नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी कट ऑफ 2022 की कि एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी क्या कट ऑफ रह सकती है 2022 में, कितने नंबर आने पर आपको कॉलेज आवंटित हो सकता है। और इसी के साथ ही चर्चा करेंगे कि आपका जो बीएसटीसी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और साथ में देखने वाले हैं कि 2018, 2019 और 2020 और 2021 और 22 की क्या कट ऑफ रही थी, उसकी तुलना में 2022 में क्या कट ऑफ रह सकती है। प्रथम लिस्ट कब तक जारी कर दी जाएगी, सेकंड लिस्ट कब जारी की जाएगी, इसी के साथ ही बीएसटीसी में कुल कितनी लिस्टें आती है, अपवर्ड मोमेंट क्या होता है, फीस क्या लगेगी, जो भी जानकारी है उन सभी के लिए आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाना है, साथ में बेल आइकन और घंटी का बटन है इसे प्रेस करना है। बीएसटीसी से जो भी जानकारी है जुड़ी हुई वो सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी समय समय पर। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं कि बीएसटीसी कट ऑफ की चर्चा करें और कब रिजल्ट आएगा। तो उससे पहले 2018 की कट ऑफ देखते हैं कि 2018 में कट ऑफ क्या रही थी। ये 2018 की कट ऑफ है। 2018 में कट ऑफ क्या रही थी। एक बात और आपको क्लियर कर दे कि जो कट ऑफ है ना वो इस प्रकार से रहती है, पेपर कितना सरल है या कितना कठिन उसी के हिसाब से कट ऑफ रहती है। हम जो आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं ये कट ऑफ अंतिम कट ऑफ नहीं है। ये 2018 की जो हम आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं ना, ये कट ऑफ 2018 की फर्स्ट लिस्ट की है। इसके अंदर लिस्ट कितनी आती है, पीछे इसके अंदर 3 लिस्ट जारी होती थी, तो इस बार इसके अंदर है वो 4 लिस्ट जारी होने की संभावनाएं हैं। यानी प्रथम लिस्ट, सेकंड और थर्ड, उसी के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आती है। तो इसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि 2018 में आपकी कितनी रही थी, वो भी फर्स्ट लिस्ट की चर्चा करते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में आपकी कितनी रही थी। कैटेगरी वाइज दे रखी है अलग अलग। जनरल कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, जनरल कैटेगरी पेपर है वो बहुत ज़्यादा सरल होने की वजह से 426 रही थी, जबकि फीमेल की चर्चा करें 408 रही थी। ये फर्स्ट लिस्ट की है। जबकि अंतिम अगर हम चर्चा करें तो अंतिम जनरल की यहाँ पर रही थी पूरी 400 नंबर थे जिनको कॉलेज आवंटित हुआ था। और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए रही थी ये 395 जिन महिलाओं का था उनको कॉलेज आवंटित हुआ था। वहीं ओबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही 400 नंबर ओबीसी में जिन पुरुषों के थे उनको कॉलेज आवंटित हुआ था अंतिम लिस्ट में। और महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं में इसमें थोड़ी कमी आई थी, जो कि 393 नंबर आने पर कॉलेज आवंटित हुआ। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की चर्चा करें तो एससी कैटेगरी में 399 रही थी पुरुषों की, जो कि बाद में ये 385 रही थी। वेटिंग की चर्चा कर रहे हैं, वेटिंग में 395 रही थी, लास्ट 385 जिनके 385 जिनके नंबर थे उनको कॉलेज आवंटित हुआ था। और वहीं महिलाओं की चर्चा करें 365 रही थी, और उसी के बाद जो वेटिंग और लास्ट मिलाकर जो आपकी रही थी वो 360 ही रही थी। इसी प्रकार एससी की चर्चा करें, एसटी की चर्चा करें तो एसटी की 412 और अंतिम रही थी 395, और महिलाओं के लिए रही थी 375। अंतिम की चर्चा कर रहे हैं, ये फर्स्ट की चर्चा हो रही है यहाँ पर। उसी के बाद 2019 की चर्चा करते कि 2019 में क्या कुछ कैटेगरी वाइज रही थी। तो उनकी चर्चा करें तो 2019 में पेपर थोड़ा कठिन था। 390 पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में रही थी फर्स्ट लिस्ट में, और अंतिम रूप से उनका सिलेक्शन हुआ था जिनके 393 नंबर थे। और यही महिलाओं की चर्चा करें तो 390 और अंतिम सिलेक्शन उन्हीं का हुआ था जिनके 388 नंबर आ रहे थे। इससे कम वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, ये अलग अलग कॉलेज पर निर्भर करता है, लेकिन औसतन कॉलेजों की हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे कैटेगरी वाइज ये जो कट ऑफ है वो कम ज़्यादा रह सकती है उसकी अगर हम बात करें। मान लो आपके शहर में कोई कॉलेज है जिसमें 100 सीटें हैं, उसमें 100 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया, मान लो काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग में उस कॉलेज का नाम दिया। उनमें जो मान लो 90 सीटें भर गई, 90 सीटें भरी है उनमें 400 वालों की। वहीं एक दूसरे कॉलेज की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मान लो 85 सीटें हैं, और जिसमें 50 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई, और जिसमें जिस विद्यार्थी के जो 48 वाले लास्ट थे उनके मान ले 480 है या 350 ही नंबर है, मान लो 350 नंबर है या 380 नंबर है, तो भी उनको कॉलेज आवंटित होगा। तो ये तो 360, 350 और 380 भी तो रह सकती है। ये कम ज़्यादा हो सकती है, आपकी संभावित तौर पर बताई जा रही है। इसी प्रकार से एससी की 348, महिलाओं की भी 348, एसटी की 340 रही थी। तो ये 2019 में रही। 2020 की चर्चा करें, 2020 में फिर पेपर सरल था, इसी वजह से ये 410 तक रही थी लास्ट। और महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं की रही थी 395 तक। इसी प्रकार से ओबीसी की
9 रही थी फर्स्ट लिस्ट में, जबकि अंतिम रही थी यहाँ पर 394। और महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं की रही थी इसमें 368 ही रही थी अंतिम भी। और वहीं एससी की चर्चा करते हैं तो एससी में रही थी ये 385। उसी के बाद आगे 2021 की चर्चा करते हैं कि 2021 में, तो 2021 में पेपर थोड़ा सरल और कठिन दोनों तरीके का था। तो इसीलिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी मेरिट है वो थोड़ी नीचे रही थी, 385 रही थी अंतिम लिस्ट में, जबकि फर्स्ट में 410 रही थी। वही महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं की फर्स्ट में 400 रही थी, जबकि अंतिम रूप से सिलेक्शन उनका हो गया था जिनके 380 नंबर बन रहे थे। ओबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी में 380 फर्स्ट लिस्ट में रही थी, जबकि सेकंड में 5 नंबर का फर्क पड़ा, 375 तक सिलेक्शन हुआ था। महिलाओं में इसमें ज़्यादा फर्क पड़ा, 368 वालों का भी सिलेक्शन हुआ था। और एससी की चर्चा करें तो एससी में 350 तक भी हुआ था, जबकि महिलाओं के 330 नंबर आ रहे थे, उनको भी कॉलेज आवंटित हुआ था। इसी प्रकार से एसटी में भी थोड़ी गिरावट आई थी। अब 2022 की अगर हम चर्चा करें कि 2022 में क्या कुछ मेरिट रह सकती है संभावित तौर पर, तो पेपर का अगर देखा जाए इस तरह, तो पेपर का सरल था। क्या था? सरल पेपर था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पेपर तो कठिन था। पेपर सरल और कठिन का क्या है? मान लो कि औसतन 300%, 200% है इसके अंदर। औसतन जो पेपर है 60% पेपर अगर सभी बच्चों को आ रहा है तो पेपर का स्तर है वो सरल रहेगा। औसतन पेपर 60% सभी बच्चों को आ रहा है तो पेपर का स्तर क्या रहेगा? सरल ही माना जाएगा, जो कि इस बार पेपर थोड़ा सरल था। अगर हम चर्चा करें कैटेगरी वाइज चर्चा करते हैं, तो इस बार जो कैटेगरी और नहीं जुड़ी है उनकी भी चर्चा करेंगे। जनरल कैटेगरी की अगर हम चर्चा करते हैं, जनरल 429 रहने की संभावनाएं हैं, जबकि फर्स्ट लिस्ट की है, जिन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट कॉलेज चॉइस होगा उनकी 429, महिलाओं के लिए 410 रहेगी। जबकि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अंतिम रूप तक क्या कुछ रह सकती है, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी की चर्चा करें, जनरल कैटेगरी में मेल फीमेल की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर जो संभावनाएं है वो 400 तक रहने की है। 400 रह सकता है मेल के लिए, जबकि फीमेल की चर्चा करें तो फीमेल के लिए 390 तक रह सकती है, ये संभावना रहेगी। उसी के बाद इस बार एक नई कैटेगरी जो कि पीछे 2020 में बनी थी, ईडब्ल्यूएस, उनकी पीछे हमने चर्चा नहीं की। इस बार चर्चा करते हैं। पीछे चर्चा क्यों नहीं की उसका भी कारण बताता हूँ, क्योंकि 2019 में एक कैटेगरी आई थी, जनरल कैटेगरी से अलग कैटेगरी बनी है ईडब्ल्यूएस, जिसमें 2019, 20, 21 में जिन विद्यार्थियों के औसतन रूप से 300 प्लस नंबर बन रहे थे उन सभी को कॉलेज आवंटित हुआ था। लेकिन ईडब्ल्यूएस है वो लगभग सभी विद्यार्थियों के पास होने की वजह से इस बार जो इसकी मेरिट है वो 390 प्लस रहने की संभावना है। वहीं महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं में ये 380 प्लस रह सकती है, 380 प्लस रहेगी। वहीं अगर हम ओबीसी की चर्चा करते हैं कि ओबीसी की क्या रहेगी, और ओबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी की फर्स्ट लिस्ट में प्राइवेटी आपको फर्स्ट कॉलेज के लिए 409 और महिलाओं के लिए 368। जबकि पुरुषों की अगर हम चर्चा करते हैं कि कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 385 तक भी होगा। महिलाओं की अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं का 350 प्लस तक भी सिलेक्शन होने की उम्मीद है कॉलेज में। वहीं एससी की चर्चा करते हैं तो एससी में फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए 400 पुरुषों के लिए, फीमेल के लिए 370। वहीं पुरुषों की चर्चा करते हैं तो पुरुषों में इसमें 385 तक रह सकती है और महिलाओं के लिए वही 350 ओबीसी के समान रहेगी। एससी एसटी की चर्चा करते हैं तो एसटी में 385 फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए और अन्य अंतिम रूप से 370 तक भी रह सकती है। वहीं एसटी में महिलाओं की चर्चा करें तो 309 फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए और सेकंड के लिए 290 तक रह सकती है। वहीं आपकी एक एमबीसी कैटेगरी बच गई। कौन सी? एमबीसी। एमबीसी की अगर हम चर्चा करते हैं तो एमबीसी में पुरुषों की चर्चा करें तो पुरुषों की है वो 385 तक रहेगी फर्स्ट लिस्ट में, और महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं की लगभग 380 के आसपास या 380 प्लस रहने की उम्मीद है। आगे आपको नई वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बताएंगे कि ऑल राजस्थान के लिए अगर आपके कितने नंबर है तो आप ऑल राजस्थान भरे, तो ऑल राजस्थान भरने पर आपको है वो कॉलेज आवंटित हो सकता है। कितने नंबर होने तक आप ऑल राजस्थान भर सकते हो वो आपको आगे नई वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो बीएसटीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कट ऑफ कैसी लगी आपको, आगे आपको फिर कट ऑफ मिलेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए ये होगी, जो सेकंड और थर्ड के लिए आपकी क्या कुछ रह सकती है, और उसी के बाद अगर आपके कितने नंबर आपको बीएसटीसी करनी है तो ऑल राजस्थान भरे, कितने नंबर वाले ऑल राजस्थान भरे और कितने नंबर वाले मात्र 5 या 10 कॉलेज भरे। अब चर्चा करते हैं आपकी रिजल्ट की चर्चा करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जारी होने में जो आपका एग्जाम है, एग्जाम होने के 20 से 25 दिन है वो रिजल्ट जारी में होने में लग जाते हैं। तो आप उम्मीद देख सकते हो कि कब तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। हो सकता है कि अक्टूबर में ही अंतिम सप्ताह तक आपका रिजल्ट है वो आ जाए।
कब तक? अंतिम सप्ताह तक। आप इंतजार करो कि अंतिम सप्ताह तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होगा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलेगी कि रिजल्ट जारी हो चुका है, कैसे रिजल्ट देखें। तो उसके लिए आज ही आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कट ऑफ से जुड़िए। अगर आपको जानकारी कोई पसंद नहीं आई है, या अगर अब भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है BSTC से जुड़ा हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।